हेलो फ्रेंड, मैं हूं नीना और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नीना एजुकेशन की आज की क्लास में। आज है सरस्वती पूजा और सरस्वती पूजा की बहुत सारी बधाइयाँ आप सबको। माँ सरस्वती की कृपा आप सब पर बहुत बहुत बनी रहे, आप अपने जीवन में बहुत सफल हों। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में मैंने हिंदी भाषा और साहित्य की कुछ जो क्लासेस मेरी हुई है उसमें मैंने एक टॉपिक बताया था आप लोगों को, हिंदी साहित्य के भक्ति युग के बारे में। जब मैंने काल विभाजन बताया तो उसमें मैंने आपको भक्ति युग के बारे में भी बताया था कि किस प्रकार से 1400 से 1650 ईस्वी तक के काल खंड को ऐसा देखिए, किसी किसी किताब में ये जो ईस्वी सन है इसमें थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। तो अभी जो मेरे पास अपडेटेड बुक आई है उसमें 1450 से 1650 दिया गया है, बट पहले जो किताबें थी या जो लास्ट ईयर तक मैंने बताया था उसमें उस वक्त जो मेरे पास किताबें थी उसमें थोड़ा सा वर्षों का अंतर है। तो आप लोग अपने तरफ से भी एक थोड़ा सा देख लेंगे। तो ज़्यादा अंतर ना होते हुए भी हम आगे बढ़ते हैं कि लगभग 350 से 400 वर्षों तक की अवधि भक्ति काल की अवधि रही। इसमें भक्ति काव्य रचा गया और बहुत सारे भक्त संत कवि ऐसे हुए जिन्होंने अलग अलग प्रकार से भक्ति, धर्म, पवित्र आचरण और मानवीय आदर्शों का प्रचार प्रसार किया। इस भक्ति काल के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपने अपने ढंग से अपने अपने बुद्धि विवेक से प्रचार किया। जबकि मतों में अंतर था, उनकी विचारधाराएं बटी हुई थी और इस युग में मुख्य रूप से दो विचारधारा थी, दो वर्ग थे। एक थे निर्गुण भक्ति धारा के, एक थे सगुण भक्ति धारा के। मैं एक जस्ट रिवीजन आप लोगों को करा दे रही हूँ आगे इसकी विशेषताओं को बताने से पहले कि दो भक्ति मतलब भक्ति काल में दो सोच समझ थी, दो प्रकार की धाराएं थी। जो निर्गुण भक्ति धारा थी उसमें जो लोग थे वो ईश्वर के निराकार रूप की उपासना करते थे और उनका ही प्रचार प्रसार करते थे। जैसे कि उनका ये मानना था कि जो प्रकृति है, प्रकृति में जितने भी कण कण हैं उन सब में ब्रह्मा है, ईश्वर है और ये प्राकृतिक गुणों से रहित है। प्राकृतिक गुण सत्य, रज, तम जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि इन सब से दूर है। और इस भावना का विस्तार संतों ने किया कि ईश्वर का कोई आकार प्रकार नहीं होता, कोई रूप रंग नहीं होता, वो किसी सीमा में नहीं होते, वह अखंड है, विराट है, सर्वव्याप्त है। कबीर, दादू दयाल, नानक, रज्जाक, रैदास इत्यादि संत इन सभी का विरोध भी करते थे कि निराकार ईश्वर की उपासना ही कीजिए। वो कहते थे कि ईश्वर की उपासना किसी मूर्ति में नहीं कीजिए, बिल्कुल मतलब हर कण में वो है तो ऐसा उसका कोई रूप रंग बनाकर उनकी आराधना नहीं करनी चाहिए। मूर्ति पूजा, तीर्थ, नमाज, माला ये सब उनके लिए निरर्थक थे। और इनकी भी दो धाराएं थी, जो ज्ञान मार्गी धारा थी, प्रेम मार्गी धारा थी। ये जो सिद्धांत था इसमें भी दो प्रकार की धारा थी, सोच समझ थी, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी में संत काव्य धारा आती थी और प्रेम मार्गी में सूफी काव्य धारा आती थी। जो सूफी संत लोग होते थे वो प्रेम में महत्व देते थे। ज्ञान मार्गी के बारे में मैंने जैसा पहले बताया वही था, और जो सूफी संत की विचारधारा थी वो ऐसा बोलते थे कि सभी प्राणी मात्र से प्रेम करना चाहिए, तो आप ईश्वर से प्रेम करते हैं। और जो सगुण जो मानते थे, सगुण भक्ति धारा, वो कहते थे कि ये इनकी मतलब वो मानते थे कि ऐसा एक रूप रंग होता है, एक मूर्ति होती है, मतलब एक उनका एक रूप रंग होता है ईश्वर का, जो कि लोग अपने हृदय में बसाते हैं और उसे एक आकार प्रकार देते हैं और फिर उनकी पूजा आराधना भी करते हैं। तो इस प्रकार से सगुण भक्ति धारा भी होती थी और बहुत अच्छा से आप लोग डिटेल में उस क्लास को अटेंड कर लीजिए। इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में उनका मैं लिंक शेयर कर दूंगी। तो चलिए
देखते हैं हिंदी साहित्य भक्ति धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। ये पहला भाग होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये प्रवृत्तियों की, ये बहुत ही अधिक लंबा है, तो बहुत जल्दी जल्दी बताने से कोई फ़ायदा नहीं। आप हर एक पॉइंट को मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग एक बार में समझ जाएं, तो इसीलिए ये 2 भाग में होगा। तो पहले भाग में मैंने काफ़ी आंसर तैयार कर रखा है, इसे मैं बताती हूँ। उसके बाद इसके अगले भाग को बहुत जल्दी मैं आप लोगों के पास उपलब्ध करा दूँगी। तो चलिए देखते हैं भक्ति योग की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में कि ये जो प्रवृत्तियां हैं कैसी हैं। तो भक्ति योग की प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। ये प्रवृत्तियां 2 प्रकार की थी, इन्हें भी 2 भागों में रखा गया है। निर्गुण भक्ति काव्यधारा और सगुण भक्ति काव्यधारा में। तो जो भी प्रवृत्तियों का जिन्होंने भी उल्लेख किया वो ज़्यादातर काव्य के रूप में प्रयोग करते थे, जो अपनी बातों को रखते थे, इसलिए ऐसा काव्य धारा कह के लिखा गया है। तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा में क्या बातें थी, तो इसका उद्देश्य था कि हिंदू मुस्लिम संस्कृति में समन्वय और एकता स्थापित करना। जो हिंदू हैं और जो मुस्लिम हैं या फिर कुछ और भी धर्म हैं, तो वो सभी के बीच एक समन्वयता लाना था। तो इसीलिए किसी खास मूर्ति में, आकार में, प्रकार में विश्वास ना करके निर्गुण, जिसका कोई भी रूप रंग नहीं है, निराकार ईश्वर हैं, उनके उपासना पर प्रचार करते थे। ये इस काव्य धारा की कुछ प्रवृत्तियां जो हैं वो निम्नलिखित हैं, और यही इसका प्रमुख आंसर हो जाएगा। हम लोग दोनों के बारे में पढ़ेंगे, निर्गुण भक्ति काव्य धारा के बारे में भी पढ़ेंगे और सगुण के बारे में भी पढ़ेंगे। निर्गुण जो है भक्ति काव्य धारा, इसके आंसर में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आज हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे। पहला है वो एकेश्वरवाद। संत कवियों ने मुस्लिम एकेश्वरवाद, जैसे अल्लाह एक है, और भारतीय अद्वैतवाद में एक ही ब्रह्म है, एक ब्रह्म ही सत्य है, इसके आधार पर एक ईश्वर की उपासना पर बल दिया। इन्होंने बताया, मुस्लिम कवियों ने भी बोला कि अल्लाह एक है, और हिंदू या भारतीय जो अद्वैतवाद ईश्वर की उपासना करते थे या मानने वाले थे, वो भी बोलते थे कि ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म एक ही है, और इसी आधार पर ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उन्होंने बताया कि सभी जीव ईश्वर का ही अंश है, कोई भी जीव है, कोई भी कण है, वो ईश्वर का अंश है, अतः सभी एक हैं। समाज में जाति, धर्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये गलत है, यह मिथ्या है। सूफी कवि और संत कवि, सूफी कवि और संत कवि, इनमें थोड़ा सा ही अंतर होता था। सूफी कवि और संत कवि में जो भी मान्यता थी, लेकिन सभी समान रूप से ईश्वर के एक होने में भरोसा करते थे। सूफी कवि भी अपने काव्य के माध्यम से बताते थे कि अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, और संत भी बताते थे कि ईश्वर एक है, उनमें ही भरोसा करें। सभी जीवों का एक ही लक्ष्य होता है, जिसे अनन्य प्रेम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से एक ही ईश्वर में भरोसा करना, विश्वास करना, उन्हें मानना, और उसके बाद अपने जीवन में आगे बढ़ना, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना एक ईश्वरवाद है। अब हम लोग दूसरे पॉइंट को देखते हैं। जीव और ब्रह्म के मिलन में माया को बाधक मानना। तो जो साधारण जीव हैं, वो अपने मूल रूप में अर्थात ब्रह्म के रूप में जब समाना चाहते हैं, तो माया उसे रोकती है। अब माया का अर्थ क्या होता है? सांसारिक आकर्षण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि, और ये सब गुण सामान्य इंसान के अंदर होते हैं, और यही माया है जो उसे अपने आप में अनेक उलझनों में बांध करके रखती है, फंसा करके रखती है, और प्राणी को प्रभु की ओर जाने नहीं देती, आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं होने देती, प्रभु की ओर जाने से उसे रोकती है। इसीलिए कवि के नज़र में या संत कवियों ने माया की घोर निंदा की है, कि कहा है कि माया की वजह से लोग प्रभु के शरण में नहीं जा पाते, इसमें फंसकर, सांसारिक मोह माया में फंसकर रह जाते हैं, आगे नहीं जा सकते।
सत्य मार्ग पर नहीं चल पाते। वहीं अब हम तीसरे पॉइंट में देखते हैं मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध। संत कवि ईश्वर के निराकार रूप की उपासना पर बल देते हैं, जो सभी प्राणी की आत्मा के रूप में होते हैं। जितने भी प्राणी हैं उनके जो आत्मा है उसमें ईश्वर का निवास है। सभी संत कवि ऐसा ही मानते हैं। अतः उसे बाहर खोजना व्यर्थ है। हमें बाहर नहीं ढूंढना चाहिए कि इस मंदिर, इस मस्जिद, इस चर्च, इस गुरुद्वारे या ऐसे तीर्थ स्थल में जाएं और ईश्वर की खोज करें। तो वे इसलिए अवतारवाद, मूर्ति पूजा इत्यादि का विरोध करते थे। अवतारवाद में हम सभी जानते हैं राम अवतार, कृष्ण अवतार आदि के बारे में। अंततः वे पुरुष के ही रूप में थे, जबकि जो ब्रह्म अवतार हैं वो अजर हैं, अमर हैं, शाश्वत हैं। उनका कोई रूप रंग नहीं है। वो कोई स्त्री पुरुष में मतलब बंधे हुए नहीं है। वह प्रत्येक कण में विराजमान है। तो इस प्रकार से इसका विरोध करते हैं। अगला पॉइंट है ज्ञान की महत्ता। ज्ञान का क्या अर्थ है? ज्ञान का अर्थ होता है अपने आप को समझना, यह जानना कि जीव और ब्रह्म एक ही रूप है। जो जीव है उसमें ब्रह्म का निवास है। तो इस प्रकार से दोनों एक हैं, जिसके लिए माया का त्याग करना आवश्यक है। और इस ज्ञान को समझने के लिए माया को, अर्थात वो जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अहंकार इत्यादि जो सांसारिक चीजें हैं, इनसे दूर होना पड़ेगा, माया का त्याग करना पड़ेगा। यह ज्ञान ग्रंथों और शास्त्रों से नहीं बल्कि आत्म अनुभव से मिलता है। अपने आपके जो अनुभव होते हैं वही इस बात को बताते हैं कि आपको इनसे कैसे दूर रहना चाहिए। अतः उन्होंने शास्त्रों का भी विरोध किया, क्योंकि बहुत सारे जो शास्त्र हैं वो बहुत सारा मतलब अपने अपने शास्त्रों में अपने अपने हिसाब से सब कुछ बताया गया होता है। तो जब हम शास्त्र पढ़कर के ज्ञान ले रहे हैं तो वहाँ पर वो जो बता रहे हैं वही सीख रहे हैं, वही मान रहे हैं। अपना ज्ञान उसमें नहीं आता, जबकि यह आत्म अनुभव से मिलने वाला है। तो इसलिए ये शास्त्र का विरोध ऐसे कवि करते हैं, क्योंकि शास्त्र अलग अलग चीजें बताते हैं और प्राणियों को उसमें उलझा देते हैं। अगला पॉइंट है गुरु की महिमा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये सामान्य जीवन में भी बहुत मायने रखता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सच्चे गुरु की बहुत आवश्यकता होती है और सच्चे गुरु के बिना यह संभव भी नहीं है। अतः इन कवियों ने गुरु की आवश्यकता, उसकी पहचान, उनकी महिमा का गुणगान ये बार बार किया है। गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है, क्योंकि गुरु ही होते हैं, जो सच्चे गुरु होते हैं वो ही हमें सच्चा ज्ञान प्रदान करते हैं और ईश्वर तक पहुंचने का सही मार्ग भी बताते हैं। गुरु की कृपा के बिना जीव संसार में माया जाल में फंसकर रह जाता है और सही गलत का अंतर नहीं कर पाता है। इसके बाद जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है सत्य संगति की आवश्यकता, क्योंकि संगति से आपको सही रास्ते मिलेंगे, गलत रास्ते मिलेंगे, सच्चे गुरु की पहचान होगी, आप अपने कर्मों को सुधार पाएंगे। तो सत्संगति बहुत आवश्यक है। गुरु को पहचानना बहुत कठिन होता है, क्योंकि बहुत सारे ढोंगी भी होते हैं। बहुत सारे ढोंगी का अर्थ है कि अपने आप को गुरु बताने वाले बहुत सारे लोगों को खुद ही ज्ञान का अभाव होता है, तो वो दूसरों को क्या बताएंगे। तो वो ढोंगी होते हैं, वो अपने लाभ के लिए गुरु बन जाते हैं और गलत रास्ता बता देते हैं। तो सच्चा गुरु पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है इन ढोंगियों के बीच में। सच्चे गुरु की पहचान के लिए सत्संगति की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है जहाँ पर प्रभु की चर्चा होती है, प्रेरणा मिलती है, अच्छी प्रेरणा मिलती है, लोगों के साथ उठना बैठना और शुभ मार्ग पर चलना इत्यादि बताया जाता है। तो वही है सत्संगति की आवश्यकता, जो कि आपको सही रास्ता बताती है। तो ये इतने सारे पॉइंट के अलावा भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं, और कुछ पॉइंट हैं जो सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। तो अगली क्लास में इसके ही दूसरे भाग में ये सारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसमें बचे हुए इसके सारे पॉइंट भी होंगे और सगुण भक्ति काव्य धारा के पॉइंट्स भी होंगे।
और ये मिलाकर आपका ये पूरा हिंदी साहित्य में भक्ति युग की जो प्रमुख विशेषताएं हैं या प्रवृत्तियां हैं ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगली क्लास में मिलते हैं। आप अपने विचार, अच्छे विचार, बुरे विचार, जो भी आपके मन में आता है या कोई सवाल या फिर हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित कोई ऐसा प्रश्न जो आप करना चाहते हैं, आपको अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और इसका जो पहला भाग है उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके दूसरे भाग को पढ़ेंगे और इस आंसर को पूरा कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।